हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का नेक्स्ट टॉपिक सॉल्ट के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये सॉल्ट जो होता है कैसे फॉर्म होता है, इसके बारे में सिंपल हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हमने पिछले वीडियो में एक रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। कौन सा रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एसिड को अगर हम बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? सॉल्ट और वाटर बनता है। सॉल्ट और वाटर बनता है ना, और इसमें हीट भी रिलीज होता है। ओके, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि सॉल्ट और वाटर के साथ हीट एनर्जी भी रिलीज होता है। अब देखो, इसमें हमने कुछ केस भी डिस्कस किया था। अगर हम एसिड स्ट्रॉन्ग यूज कर रहे हैं और बेस वीक यूज कर रहे हैं तो हमारे पास सॉल्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा? एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ओके, अगर हम एसिड वीक यूज कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हैं तो उस समय हमारे पास बेसिक सॉल्ट बनेगा। ओके, क्योंकि देखो स्ट्रेंथ बेस का ज़्यादा हो रहा है ना यहाँ पे, तो हमारे पास कुछ अवशेष बेस का बच जाएगा और हाइड्रोक्साइड का, इसलिए वो कैसा हो जाएगा? बेसिक नेचर का होगा। ओके, और दोनों ही स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा? दोनों ही स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो न्यूट्रल बनेगा। ओके, न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होगा। अब दोनों वीक अगर ले रहे हैं तो ऐसा की सिचुएशन नहीं आता है, ऐसा केस नहीं आता है। ओके, क्योंकि वीक एसिड और वीक बेस रिएक्शन करके सॉल्ट फॉर्म नहीं करता है। ओके, तो चलो देखते हैं सबसे पहले सॉल्ट के बारे में कि सॉल्ट क्या होता है। तो देखो, सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड। जैसी बात है, सॉल्ट जो होता है आयनिक कंपाउंड होता है, क्योंकि उनको वाटर में अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे ना तो वो डिसोसिएट होंगे कैटायंस और एनायंस में। कैटायंस का मतलब पॉजिटिव आयन, एनायन मतलब नेगेटिव आयन। ओके, विच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस। अब सॉल्ट आयनिक कंपाउंड है जो एसिड और बेस के बीच न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने के बाद फॉर्म होता है। अब देखो, सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहने का मतलब इनमें जो नेट चार्ज जो होगा ना, नेट चार्ज वो कितना होगा? जीरो होगा। नेट चार्ज जीरो होगा, क्योंकि ये जो कटायन, देखो चार्ज कटायन जो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा? एनायन के बराबर होगा। टोटल कटायन चार्ज वो टोटल एनायन चार्ज के बराबर होगा, इसलिए इन पे नेट जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसलिए इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, देयर आर नंबर ऑफ सॉल्ट्स बट सोडियम क्लोराइड जो होता है मोस्ट कॉमन होता है। क्यों? देखो, हम जो भी यूज़ करते हैं ना खाना खाने में, जो भी हम ये सॉल्ट यूज़ करते हैं वो सोडियम क्लोराइड ही होता है। उसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं या फिर टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। ओके, अब सोडियम क्लोराइड का यूज क्या है? क्योंकि ये इन्हेंस कर देता है टेस्ट ऑफ फूड को, इन्हेंस कर देता है सोडियम क्लोराइड। ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्ट। अब सॉल्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो देखो, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखो, अधिकांश जो सॉल्ट होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। सॉल्ट्स में भी ट्रांसपेरेंट और ओपेक। अब देखो, सॉल्ट जो होते हैं ना वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं और ओपेक भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ सॉल्ट्स आर सोल्यूबल इन वाटर। अधिकांश सॉल्ट जो होता है वाटर में सोल्यूबल होते हैं। सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टेन स्टेट। अब देखो, जो सोल्यूशन सॉल्ट का जो सोल्यूशन होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है किस स्टेज में? अपने मोल्टेन स्टेट में। ओके, द सॉल्ट मे बी सॉल्टी, सावर, स्वीट, बिटर और ये सेवरी। ओके, न्यूट्रल सॉल्ट्स आर ऑर्डरलेस। अब देखो, इसमें सॉल्ट का टेस्ट भी बताया कि बहुत सारे टेस्ट के हो सकते हैं। सॉल्टी हो सकता है, सॉस हो सकता है, स्वीट हो सकता है, बिटर हो सकता है। ओके, और न्यूट्रल सॉल्ट जो होता है ना वो ऑर्डरलेस होता है, उनमें कोई स्मेल नहीं होता है न्यूट्रल सॉल्ट में। सॉल्ट्स कैन बी कलरलेस और कलर्ड। अब देखो, ये कलरलेस भी हो सकता है और कलर्ड भी हो सकता है। तो ये सारे इतने क्या होंगे? सॉल्ट के कैरेक्टरिस्टिक हो गए। ओके, नेक्स्ट क्या है? अब फैमिली ऑफ सॉल्ट्स देखते हैं कि सॉल्ट्स के कितने फैमिली होते हैं। तो देखो, सॉल्ट्स हैविंग कॉमन एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग द सेम फैमिली। अब देखो, अगर ढेर सारे सॉल्ट्स हैं उनमें कुछ के पास कॉमन अगर बेसिक रेडिकल्स या एसिडिक रेडिकल्स कॉमन होंगे ना, वो देखो जिनके कॉमन रेडिकल्स होंगे वो क्या होंगे? सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे होंगे। ओके, जैसे एग्जांपल देख ले रहे हैं, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड में देखो दोनों क्लोराइड कॉमन है ना, तो ये क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करेंगे। ओके, सेम फैमिली क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करेंगे। अब कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट, देखो कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट में क्या कॉमन है? कैल्शियम कॉमन है, तो ये किससे बिलोंग करेगा? कैल्शियम फैमिली से बिलोंग करेगा। जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट इधर जिंक फैमिली से बिलोंग करेगा। ओके, क्योंकि यहाँ जिंक कॉमन है। तो ये देखना है कि कौन सा रेडिकल उसका एसिडिक रेडिकल या बेसिक रेडिकल, कौन सा रेडिकल उसमें कॉमन है, उस बेसिस पे हम उसको डिवाइड करेंगे कौन से फैमिली में आएगा। ओके, तो ये तो हो गया तुम्हारे फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। इसके बाद अब ये देखना है कि न्यूट्रल एसिडिक और बेसिक सॉल्ट क्या है, इसके बारे में हम एक एक करके डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल सॉल्ट देखेंगे, और हमने पिछले वीडियो में पिछले स्लाइड में हमने देखा कि न्यूट्रल सॉल्ट जो है वो कैसे फॉर्म हो रहा है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। ओके, तो देखो, सॉल्ट्स प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। देखो, बेस भी स्ट्रॉन्ग है और एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे पास जो भी ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा, वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। ओके, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को, देखो दोनों का स्ट्रेंथ बराबर ही है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, और इस पीएच वैल्यू जो होगा इस सॉल्ट का कैसा होगा? 7 होगा। न्यूट्रल है तो 7 होगा। ओके, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड कहाँ से आया? सोडियम क्लोराइड
NaOH बेस से और प्लस HCl एसिड से, तो दोनों ही देखो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया ना। तो यहाँ से ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ, कहाँ से? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। सोडियम सल्फेट वैसे ही NaOH से, और सल्फेट कहाँ से आया? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से। सेम हुआ पोटेशियम क्लोराइड KOH और HCl से। इस तरह से हम ये डिस्कस, देखो इस तरह से हम ये भी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो उसका जो रेस्पेक्टिव बेस जो है वो कहाँ से आया, एसिड कौन है। ओके, तो सोडियम क्लोराइड देखो इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, अब वही यहाँ पे देखो अभी हमने बताया Na2SO4 कैसे फॉर्म हुआ, आफ्टर रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस एंड सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म आफ्टर रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, तो ये तो हो गया तुम्हारे न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में एग्जाम्पल के साथ। और उसके बाद हम एसिडिक सॉल्ट के बारे में देखते हैं, एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक है। अब एसिडिक सॉल्ट यानी कि कुछ एसिड का ऑसेस उसमें बच गया होगा ना, H+ कंसंट्रेशन कुछ उसमें होंगे, परसिस्ट कर रहे होंगे, इसलिए वो एसिडिक कैरेक्टर के होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। तो देखो ऐसे सॉल्ट जो किनके रिएक्शन के बीच में फॉर्म हो रहा हो, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में अगर रिएक्शन हो रहा है ना, तो वहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा सॉल्ट होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा। ओके, और इसका pH वैल्यू क्या होगा? लेस देन 7 होगा, क्योंकि एसिड का जो pH वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है, तो एसिडिक सॉल्ट का भी 7 से कम ही होगा। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं, अमोनियम सल्फेट हो गया और अमोनियम क्लोराइड होगा। अब देखते हैं ये जो सॉल्ट है ये किनके बीच रिएक्शन हो रहा है, तो ये फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड के बारे में देखेंगे। तो देखो अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इनके बीच। उसके बाद अमोनियम सल्फेट अब कैसे फॉर्म हो रहा है? रिएक्शन बिटवीन अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है, वीक बेस है, और सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। इनके बीच रिएक्शन हो रहा है, तो हमारे पास अमोनियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है, जो कि जो कि एसिडिक सॉल्ट है। ओके, इसके बाद हमको क्या देखना है? लास्ट बेसिक सॉल्ट। अब बेसिक सॉल्ट देखो, बेसिक सॉल्ट यानी कि कुछ बेस का ऑसेस होगा इसमें। ओके, यानी कि बेसिक कैरेक्टर होगा इसमें, यानी कि कुछ हाइड्रोक्साइड आयन इनमें परसिस्ट कर रहे होंगे। तो देखो सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में, बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में रिएक्शन हो रहा है, और उसके वजह से जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है उसको हम क्या बोल दे रहे हैं? बेसिक सॉल्ट बोल दे रहे हैं। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट देख लो, सोडियम एसीटेट देख लो। ओके, तो देखो सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस एंड कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या हो गया? वीक एसिड H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड हो गया। और सोडियम हाइड्रोक्साइड सबको पता है NaOH। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो हमारे पास जो बनेगा वो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। ओके, वही सोडियम एसीटेट के बारे में देखते हैं। अब देखो सोडियम एसीटेट कैसे फॉर्म होता है? रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड के बीच में रिएक्शन होगा, तब जाकर के हमारे पास सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होगा। तो ये कैसा सॉल्ट होगा? बेसिक सॉल्ट, क्योंकि यहाँ एसिड देखो, एसिड क्या है? वीक एसिड है, और बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो इस तरह से हमने देखा न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बना, एसिडिक सॉल्ट कैसे बना, बेसिक सॉल्ट कैसे बना। ओके, तो ये तो हमने देख लिया इसके बारे में। अब देखेंगे कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिड बेस एंड न्यूट्रल सॉल्ट का जो फॉर्मेशन है उसका कारण क्या है, कॉज क्या है, कैसे क्यों फॉर्म हो रहा है। तो देखो व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ वीक बेस, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि बेस इज अनेबल टू न्यूट्रलाइज द, देखो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा एसिड को। ओके, ड्यू टू दिस एसिडिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड, इसके वजह से क्या होगा? क्योंकि कुछ एसिडिक नेचर उसमें रह जाएगा ना, रिमेन्स यानी कि परसिस्ट करेगा, इसलिए उसको एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे। क्योंकि ये बेस के पास उतना कैपेसिटी ही नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड को क्या करे? टोटली न्यूट्रलाइज कर पाए। ओके, वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस को जब वीक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो उससे सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन अब इस वीक एसिड के पास उतना कैपेसिटी नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर पाए, और इस प्रकार जो सॉल्ट बनता है वो बेसिक नेचर का बनता है, यानी कि बेसिक सॉल्ट बनता है। वही जब इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस को रिएक्ट कराएंगे तो ये फुली न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को, और इस तरह से न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। ओके, और इस प्रकार इसके बाद हम इन सब सॉल्ट्स के pH वैल्यू के बारे में अगर बात करें तो देखो न्यूट्रल सॉल्ट जो होगा यानी कि कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं एसिड बेस दोनों को। ओके, एक दूसरे को, तो उनका जो pH हो जाएगा वो 7 होगा। ओके, वही एसिडिक साल्ट कहने का मतलब कुछ एसिडिक नेचर उसमें परसिस्ट कर रहा है। ओके, एसिडिक साल्ट का pH क्या हो जाएगा? क्योंकि बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है एसिड को, तो कुछ एसिड उसमें परसिस्ट कर रहा है एसिडिक नेचर, तो उनका pH जो होगा वो एसिड की तरह ही होगा, लेस देन 7। बेसिक सॉल्ट, द pH वैल्यू ऑफ बेसिक सॉल्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे कुछ बेसिक नेचर परसिस्ट कर रहा है, क्योंकि एसिड जो है कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है ये बेस को, इसलिए कुछ बेसिक नेचर परसिस्ट करेगा, तो इनका क्या हो जाएगा? pH 7 से ज़्यादा हो जाएगा, मोर देन 7 pH। ओके, तो इस प्रकार हमने सॉल्ट के बारे में डिस्कस किया। ये सॉल्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।